वीडियो के क्लिप पर बताना चाहता हूं कि गन्नम की नई इमदादी कीमत क्या बताई गई है। नाज़रीन, सबसे पहले बात यह है कि इमदादी कीमत होती क्या है। नाज़रीन, इमदादी कीमत ये होती है कि हमें इस चीज़ हुकूमत में बताती है कि हम ये चीज़ इतने रुपए की लेंगे। जैसे सब्जियां वगैरह मंडियों में रुलती फिरती हैं, अगर ये इमदादी कीमत ना हो तो इसी गन्नम भी उसी तरह रुलती फिरती। लेकिन हमारे शहबाज शरीफ ने वही काम किया हमारे साथ, हमारी इमदादी रेट बताकर उस रेट पर हमसे गन्नम नहीं ली। सबसे पहले बात नाज़रीन शुरू करते हैं इमरान खान से। नाज़रीन, इमरान खान की जो हुकूमत थी, सच्ची बात है, इमरान खान जो भी रेट हमें इमदादी बताते थे उससे ज़्यादा रेट पर गन्नम सेल होती थी। ज़्यादा रेट पर इस तरह सेल होती थी क्योंकि इमदादी रेट जो बताया जाता था उस रेट से ज़्यादा इसीलिए सेल होती थी क्योंकि उतने रेट पर हुकूमत खरीदती थी। अब ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत बैठी हुई है, हमें इमदादी रेट बताकर हमें वो इमदादी रेट किसानों को नहीं दिया गया। ये सच्ची बात है। नाज़रीन, 2024 में जब सबसे पहले वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था, जो सच्ची बात है, इमरान खान ने जब ऐलान किया था कि गन्नम का इमदादी रेट जो होगा 4000 रुपये, पंजाब का 4000 रुपये, सिंध का 4000 रुपये, बलोचिस्तान का और 4000 रुपये खैबर पख्तूनख्वान का, चारों सूबों का रेट बराबर होगा 4000 रुपये मुल्क भर का। ये सच्ची बात है। जब नाज़रीन दोबारा वोट हुए, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और मरियम नवाज़ वज़ीर आला बनी, तो मरियम नवाज़ ने दोबारा नोटिफिकेशन भेजा कि 3900 रुपये पंजाब का रेट होगा और 4000 रुपये का होगा। नाज़रीन, ये सच्ची बात है क्योंकि मौसम के लिहाज से सिंध में गन्नम पहले पक जाती है, इसलिए जो सिंध वाले लोग थे उनकी गन्नम, नाज़रीन सच्ची बात है, शुरू में 4000 रुपये से भी ऊपर सेल हुई। लेकिन रुल गए पंजाब वाले क्योंकि बारिशों की वजह से। एक तो पंजाब वालों की गन्नम को लेट कटाई शुरू हुई, दूसरी वजह यह बनी कि किसानों को जब रेट पहले थ्रेशर लगी पंजाब में तो किसानों को रेट लगाया गया 2425 रुपये 40 किलोग्राम। ये सच्ची बात है। तो दोबारा जब मरियम नवाज़ ने मीटिंग की तो मीटिंग में मरियम नवाज़ ने बताया कि किसानों से गन्नम हुकूमत नहीं लेगी, किसानों से गन्नम मिले लेंगी और आड़ती हजरात लेंगे और आड़ती हजरात से गन्नम जो है वो हुकूमत खरीदेगी। ये सच्ची बात है। अब आपके सामने जो हुकूमत ने बाहर के मुल्क से गन्नम मंगवाई हुई थी, सुसरी की खादी हुई, जो किसानों लोगों को बीमार कर रही थी, तो वो तकरीबन ही ख़त्म हो चुकी है। ये सच्ची बात है। अब हुकूमत के जो गोदाम वगैरह हैं वो खाली हो चुके हैं, लेकिन मिलें जो है अंदर बाहर से गन्नम की भरी हुई हैं। आड़ती हजरात के पास इतना स्टॉक है आपकी सोच से ज़्यादा। ये सच्ची बात है। तो आड़ती हजरात जो है रेट के इंतज़ार में, जब रेट ज़रा सा बढ़ेगा तो आड़ती हजरात ने फौरी गन्नम निकालना शुरू कर देनी है। सबको पता होगा कि 20-25 दिन पहले गन्नम ने 32-3300 रुपये को टच किया फी मान ने, लेकिन फिर दोबारा 24-2500 रुपये पर आ गई। असल ये वजह बनी कि हुकूमत ने गन्नम पर दोबारा टैक्स लगा दिया, मिलों पर टैक्स लगा दिया। मिल वालों ने हड़ताल की कि हमने गन्नम जो है वो आटा किसानों को महंगा देना है, गन्नम जो है वो महंगी देनी है, तो इसी वजह से गन्नम का रेट नीचे आ गया। ये सच्ची बात है। तो अभी तक आपके सामने गन्नम का रेट नहीं बढ़ा। अब सुनने को लगा कि 10वें 11वें में महीने में गन्नम का रेट जो है वो बढ़ेगा। 10वें 11वें महीने में इसलिए बढ़ेगा क्योंकि तकरीबन लोगों ने गन्नम के लिए बीज लेना होता है और लोगों के घर के लिए भी दाने ख़त्म होते हैं, इसलिए उस वक्त जब लोगों ने बीज के लिए भी गन्नम लेनी होती है और खाने के लिए भी लेनी होती है। लेकिन सुनने को लगा है कि हुकूमत ने अब आड़ती हजरात और मिलों से गन्नम खरीदनी है। जब हुकूमत गन्नम खरीदेगी तो साफ ज़ाहिर है गन्नम का रेट यकदम 4000 रुपये मान हो जाएगा। ये सच्ची बात है। साफ ज़ाहिर है जब मिल वालों के पास तकरीबन गन्नम ख़त्म हो जाएगी, आड़ती हजरात के पास ख़त्म हो जाएगी, तो बाद में जो किसानों के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, जो किसान जो अमीर लोग हैं उनके पास पड़ा हुआ है, तो वही निकाला जाएगा। तो बाद में रेट ये हो जाना है। तो अब आपके अपने इंतज़ार करें, गन्नम का रेट बढ़ाएं, गन्नम को अभी सेल ना करें, गन्नम को अभी तक रखी रहें। जब 10वां 11वां महीने में अभी 1-2 माह पड़ा हुआ है, तकरीबन ही हो जाना है, तो इतना इंतज़ार कर लिए, कुछ इंतज़ार और कर लें, गन्नम का रेट इंशाल्लाह बढ़ेगा। तो इमदादी रेट मैंने आपको जो बताना था वो बता दिया।